हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आवेग और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 121 दैट इज बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक सॉल्व करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जो कि एक एरे को अपने आर्गुमेंट में ले रहा है। और ये जो एरे है ना वो एक प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसा प्राइस? प्राइस ऑफ स्टॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल डे वन में वो स्टॉक का प्राइस क्या था, डे टू में क्या था, डे थ्री में क्या था, कुछ इस तरीके से। तो यार आपको ना अब ऐसे दो दिन डिसाइड करने कि जिस दिन पहला दिन होगा उस दिन आप स्टॉक को खरीद रहे हो और दूसरा दिन होगा जिस दिन आप स्टॉक को बेच रहे हो। नाउ यू हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बिटवीन दिस। मतलब जब आप बेचो या फिर जब आप उसको सेल करो तो जो प्रॉफिट है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल नंबर वन में देखोगे तो हमने फॉर एग्जाम्पल डे नंबर टू में खरीदा, डे नंबर टू में सबसे सस्ता दैट इज रुपीज 1, तो हमने खरीद लिया। और फिर सेम स्टॉक को मैंने लेट्स से डे नंबर 5 में बेच दिया। डे नंबर 5 में क्यों बेचा? क्योंकि इस दिन मुझे प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिला। 6 - 1 का मुझे यानी कि ₹5 का मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो यानी कि मुझे 5 रिटर्न कर देना है। तो यार एक बार देखते हैं कि इस कोड को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे या फिर किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड। तो यार फॉर एग्जाम्पल आपको एक एरे गिवन है, लेट्स से 7 1 5 3 6 एंड 4। यार सबसे पहली अप्रोच जो हमारे माइंड में आएगी दैट इज एक ब्रूट फोर्स अप्रोच आएगी। कैसी अप्रोच आएगी? ब्रूट फोर्स अप्रोच। मतलब मतलब यार हम ना सारे कॉम्बिनेशन निकाल देंगे। हम बोलेंगे कि यार एक काम करते हैं ना, लेट से हम मैंने बोल दिया कि डे वन में मैंने बाय कर लिया। अब अगर डे वन में मैंने बाय कर लिया तो मैं डे टू में एक बार बेच दूंगा, डे थ्री में बेच दूंगा, डे फोर में बेचूंगा, डे फाइव में बेचूंगा, डे सिक्स में बेचूंगा। मैं सारे ही कॉम्बिनेशन देख लूंगा ना। लेट से मैंने अगर इस दिन बेचा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मैंने निकाल लिया। इस दिन बेचा तो क्या प्रॉफिट होगा, फिर क्या प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट होगा। और जो भी मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा हुआ उसको मैं इंक्लूड कर लूंगा अपने आंसर में। सिमिलरली फिर मैं एक बार डे टू में मैं बाय करूंगा, फिर मैं उसके आगे आगे वाले दिनों में बेच दूंगा। फिर मैं डे थ्री में एक बार बाय कर लूंगा, उसके आगे वाले दिनों में बेच दूंगा। फिर मैं डे इस दिन मैंने खरीद लिया, उसके आगे वाले दिन में बेच दिया। तो इन दिस वे मैं इस तरीके से करता जाऊंगा और एट द एंड जिस भी कॉम्बिनेशन में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला वही मेरा आंसर है, तो मैं उसी को रिटर्न करा दूंगा। लेकिन यार इस केस के साथ एक प्रॉब्लम है। वो क्या? यार देखो, जो सबसे पहले वाला जो लूप होगा ना वो तो चलेगा मेरा कहां से लेकर कहां तक? वो चलेगा मेरा 0 से लेकर n तक, n-1 तक। और जो इसके अंदर दूसरा लूप होगा वो चलेगा मेरा i+1 से लेकर n-1 तक। क्योंकि मैं सारे कॉम्बिनेशन देख रहा हूं ना, तो इस तरीके से यहां पे ये सीन है। ये नेस्टेड लूप है। तो यार इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो एक तरीके से O(n)² हो गई है, विच इज नॉट अ वेरी गुड सॉल्यूशन। ठीक है यार, हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यार अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके यार, हमें क्या एरे गिवन था? हमें एरे गिवन था 7 1 5 3 6 4। अच्छा तो यार देखो, मैंने देखो एक बात सोची। मैंने क्या सोचा कि ना यार जितने भी दिन है ना, जितने भी दिन है, मैं सारे दिनों में ये सोचूंगा कि मैं उस दिन स्टॉक को बेच रहा हूं। मतलब मैं ये सोच लूंगा कि मैंने इस दिन एक बार सेल किया, मैंने इस दिन भी 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 सेल किया। लेकिन यार सेल करने से पहले मुझे बाय भी तो करना पड़ेगा ना। सेल करने से पहले मुझे बाय भी तो करना पड़ेगा ना। अब आप पता लगाएगा कि ये मैंने इसमें सेल क्यों नहीं लिखा, है ना। अब आपको पता चलेगा कि मैंने इस वाले नंबर में सेल क्यों नहीं किया। क्योंकि सेल करने से पहले मुझे स्टॉक को बाय भी करना पड़ेगा। तो मतलब ये कि अगर मैं इस दिन स्टॉक को सेल करूंगा तो उसके प्रीवियस जितने भी नंबर थे उसमें स्टॉक का जो भी मिनिमम प्राइस था उस पर मैं परचेस करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस दिन सेल कर रहा हूं तो उसके लेफ्ट में तो यार केवल एक ही नंबर है, एट इट 7, यानी कि मुझे उसी प्राइस में बाय करना पड़ेगा। तो यार मैंने बाय कर लिया। 1 - 7 का प्रॉफिट रेट -6। यार नेगेटिव में चला गया, नहीं लूंगा मैं इसको। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस दिन सेल किया। अब अगर मैंने इस दिन सेल किया तो मतलब मुझे इसके जो प्रीवियस डेज, इनमें से ऐसा कौन सा प्रीवियस डे चूज करूं जिस दिन स्टॉक का प्राइस सबसे कम था। किस दिन था स्टॉक का प्राइस सबसे कम? डे टू में था। यानी कि मैंने मान लिया कि लेट से मैंने माना कि डे टू में मैं स्टॉक को बाय कर रहा हूं। तो अगर मैंने डे टू में बाय करा तो अब प्रॉफिट कितना होगा? वो होगा 5 - 1 दैट इज 4। चलो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया। अभी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 4 चल रहा है। यहां पे मैं लिखते जाता हूं कि अभी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट
मैक्सिमम प्रॉफिट 4 चल रहा है। कितना? 4 चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैंने माना कि मैं एक बार इस दिन सेल कर रहा हूं। अब अगर मैं इस दिन सेल करूंगा तो अभी भी इसके लेफ्ट में सबसे मिनिमम तो इस 1 ही है ना, यानी कि मैं इसी दिन बाय करूंगा। क्या प्रॉफिट हुआ? वो हुआ 3 - 1 विच इज 2। नहीं यार, अभी जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 4, उससे तो कम ही है, यानी कि मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा। फिर मैं मान लो कि मैंने इस दिन सेल किया। अब अगर मैंने इस दिन इसको सेल करा तो इसके लेफ्ट में सबसे कम प्राइस किस दिन है? डे 2 में है, यानी कि इस दिन मैं बाय करूंगा। अब अगर मैंने इस दिन बाय करा तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? वो हुआ 6 - 1 विच इज 5। तो हाँ यार, जो 5 है ना, जो मेरा करंट मैक्सिमम प्रॉफिट है उससे तो ज्यादा है, यानी कि अब मैं 4 को हटा के 5 बना दूंगा। अभी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो गया। अब मैंने इस दिन सेल करा। अब अगर मैंने इस दिन सेल किया तो इसके लेफ्ट में सबसे कम स्टॉक का प्राइस किस दिन है? डे 2 में, डेट इज 1। यानी कि 4 - 1 मेरा इस दिन प्रॉफिट होगा, विच इज 3। यानी कि 3 मेरा अभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट से कम है। तो मेरी एरे एंड हो गई है। तो जो मेरा आंसर है मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो मेरा आंसर 5 है। तो यही मेरे को रिटर्न कराना है। तो यार, अब अगर आप इस केस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी O ऑफ n आएगी। वो क्यों? क्योंकि अब मैं बस एक ही इटरेशन के अंदर मैक्सिमम बाय एंड सेल पेयर को फाइंड आउट कर पा रहा हूं। एक ही इटरेशन के ऊपर मैं नेस्टेड लूप नहीं चला रहा, बस मैं एक ही इटरेशन चला रहा हूं 0 से लेकर n तक। उसी में मैं जो भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको मैं निकाल पा रहा हूं, यानी कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमाइज होके O ऑफ n बन चुकी है। तो यार, अब एक काम करते हैं, इसका हम कोड देखते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यार, ये है मेरा कोड। तो इस कोड के अंदर मैंने एक प्रॉफिट नाम का वेरिएबल बनाया, जिसको मैंने स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर दिया। मैंने बोल दिया कि मेरा भी कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। और मिनिमम स्टॉक प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी ith डे पे प्राइस है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे कम स्टॉक प्राइस किस दिन था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने यार लूप चलाया 1 से लेकर n तक। और अब मैं ये नोटिस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सपोज मैं ith डे पे उसको बेच रहा हूं, और मैंने उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जिस भी दिन सबसे कम स्टॉक प्राइस था उस दिन मैंने खरीदा होगा। तो मैं ना प्रॉफिट निकाल रहा हूं, मतलब प्राइसेस आई माइनस मिनिमम स्टॉक प्राइस में वो प्रॉफिट निकाल रहा हूं। अगर ये वाला प्रॉफिट मेरे करंट प्रॉफिट से ज्यादा हुआ तो मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूं। और ये जो वाली लाइन है ये बेसिकली मिनिमम स्टॉक प्राइस को कैप्चर करने में काम आ रही है, कि जब मैं ट्रेड करते जा रहा हूं तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम स्टॉक की वैल्यू थी वो मैं इसके अंदर सही से कैप्चर कर पाऊं। तो जैसे ही मेरा ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, जो भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस पूरी एरे के अंदर, वो मैं रिटर्न करा दूंगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एक कोड समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।